सभी को प्रभु में मेरा शुभ नमस्कार। एक महत्वपूर्ण संदेश आज आपके सामने रखना चाहता हूं और वो है यीशु के लोग कभी लज्जित नहीं होंगे। इस संसार के लोगों की ओर देखें, लोगों पर दृष्टि करें, छोटे से लेकर बड़े तक, हर एक जाति, हर एक कास्ट, हर एक समाज के लोग आज सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और हर प्रकार से वो लज्जा का कारण ठहर जाते हैं, लज्जित हो जाते हैं। लेकिन जो यीशु पर भरोसा करते हैं वे कभी भी लज्जित नहीं होते। जो यीशु के लोग हैं वे कभी लज्जित नहीं होते। मेरे प्रियो, ये 3 वजह मैं आज आपके सामने बताना चाहता हूँ जिसके कारण उसके लोग लज्जित नहीं होते हैं। पहली वो कारण है, जो उस पर विश्वास करते हैं वे कभी भी और किसी भी रीति से लज्जित नहीं हो सकते। रोमियो 10 अध्याय उसका 11 पद में बाइबल में लिखा है, और क्योंकि पवित्र शास्त्र में यह भी आया है कि जो उस पर विश्वास करते हैं उनके लोग कभी भी लज्जित नहीं होते। जो विश्वास करता है वो लज्जित नहीं होते, क्योंकि उनके लोग अनदेखे चीज़ों पर विश्वास करते हैं, देखे हुई चीज़ों पर विश्वास नहीं करते। उन्हें विश्वास है कि यीशु 2020 साल पूर्व इस संसार में आया था, सारे मानव जाति के लिए वो मारा गया, गाड़ा गया और फिर तीसरे दिन जी उठा। उन्हें विश्वास है कि यीशु मसीह एक दिन बादलों पर आएगा। उन्हें विश्वास है कि यीशु ही हमें शांति, अनंत जीवन और छुटकारा देता है। यीशु ही सच्चा परमेश्वर है। यीशु ही हमारे पापों के लिए लहू बहाया। उन्हें विश्वास है, और ये कोई देखा हुआ चीज़ नहीं है, ये अनदेखी बातें हैं, अनदेखी चीज़ें हैं। और जो व्यक्ति इस पर विश्वास करता है उनका जीवन सफल हो जाता है। मेरे प्रियो, वो कभी भी और किसी भी रीति से लज्जा का कारण नहीं हो सकता। दूसरी एक और वचन मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसका 6 पद में। वहाँ पे बाइबल कहता है, देखो मैं सियोन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ, और जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो किसी भी रीति से लज्जित नहीं हो सकता, वो लज्जित नहीं हो सकता। मेरे प्रियो, ये कोने का और चुना हुआ पत्थर कौन है? ये कोई और नहीं, ये सिर्फ यीशु मसीह है। और जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो किसी भी रीति से लज्जा का कारण हो ही नहीं सकता। और जो उस चट्टान पर विश्वास करता है, जो उस चट्टान पर नींव धरता है, भरोसा करता है, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे बीमारी आए, चाहे क्लेश आए, कभी भी किसी भी रीति से उन्हें लज्जित होना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो यीशु के देह में जुड़े रहते हैं, यीशु पर भरोसा करते हैं, यीशु पर विश्वास करते हैं। इसलिए मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, यदि आज आपका विश्वास यीशु पर नहीं है, यदि आप यीशु पर भरोसा नहीं करते हैं, आज यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में आपने स्वीकार नहीं किया है, एक बार आप स्वीकार करके देख लिए, एक बार आप परख करके देखिए। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, मैं गारंटी देता हूँ यीशु भला काम करेगा आपके जीवन में। यीशु का सामर्थ, यीशु का प्रेम और यीशु का आशीष आपके जीवन में होगा। आप किस बात में लज्जित हैं? क्या आप किसी से उधारी लिए हैं, या किसी के सामने आप शर्माते हैं, या किसी को चेहरा दिखाने के लायक नहीं है, या किसी के सामने आप समस्याओं से घिर कर सामने नहीं आ पा रहे हैं? किस बात में आप लज्जित हैं? एक बार ट्रस्ट करिए यीशु प्रभु पर, सब बातों में आपको जयवंत करेगा और आपको लज्जित होना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके लोग कभी भी लज्जित नहीं होते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, दूसरी एक कारण मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ जिसकी वजह से और लज्जित नहीं हो सकते। दूसरी जो बात है, वे उसके बाट जोहने से लज्जित नहीं होते हैं। उसके बाट जो ना, उसका मतलब है यीशु का इंतजार करना। उसका यशायाह की पुस्तक उसका 49 अध्याय उसका 23 पद में लिखा है, जितने जो उनके बाट जोते हैं वे लज्जित नहीं होंगे। और भजन 25 उसका 3 में भी लिखा है कि जो यहोवा की बाट जोते हैं वे किसी भी रीति से लज्जित नहीं हो सकते। सो मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, इंतजार करना यीशु का। आप जहाँ भी बैठते हैं प्रार्थना के लिए, जहाँ भी जाते हैं, 2 या 3 लोग मीटिंग में बैठते हैं, उपवास में बैठते हैं, चर्च में बैठते हैं, कन्वेंशन में, क्रूसेड में, जहाँ भी जाते हैं, आप यीशु का इंतजार करिए। यीशु अभी आएगा, मेरे जीवन में आशीष देगा, मुझे शांति देगा, मुझे चंगा करेगा, मुझे छुटकारा देगा। इस प्रकार का जब आप इंतजार करते हैं मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, वो यीशु ही है जो आपको हर प्रकार से आशीष देता है, और जो उनके बाट जोते रहते हैं उन्हें कभी भी लज्जा का कारण नहीं ठहरने देता। ये दूसरा कारण है। तीसरा कारण मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, जो आशा रखते हैं, आशा रखते हैं,
वे कभी लज्जा का कारण नहीं हो सकता। रोमियो 5 अध्याय उसका 5 पद में लिखा है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र शास्त्र में यह बात आया है कि आशा में लज्जा नहीं होती, और जो आत्मा हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। मेरे प्रियो, आशा में कभी भी लज्जा नहीं होती। हमें आशा होती है, उसके लोगों को आशा होती है कि यीशु हमें आशीष देगा, यीशु हमें शांति देगा, यीशु हमें चंगा करेगा, यीशु एक दिन जब बादलों पे आएगा हमें लेके जाएगा, यीशु के साथ हम अपने राज्य में चले जाएंगे। ये उनको आशा होती है, इसलिए वो कभी भी लज्जा का कारण नहीं ठहरते। आज इस संसार में यदि धन पर आप आशा रखेंगे, दौलत पर आशा रखेंगे, इस संसार के लोगों पर आशा बनाए रखेंगे, एक दिन आप डिसअपॉइंटेड हो जाएंगे, एक दिन आप निराश और हताश हो जाएंगे। लेकिन मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, यू विल नेवर बी डिसअपॉइंटेड। जब आप परमेश्वर पर भरोसा करेंगे, जब आप परमेश्वर पर ट्रस्ट करेंगे, जब परमेश्वर पर आशा रखेंगे, क्योंकि आपकी आशाओं को पूरा करने के लिए, आपके हर एक आशाओं को परमेश्वर फुलफिल करने के लिए वो इस संसार में आपके लिए अवेलेबल है। वो अपने पवित्र आत्मा का सामर्थ को आपके जीवन में हमेशा तैयार रखता है कि वो आपकी सहायता करे। सो मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, मैंने 3 बात आज बताया। पहली बात मैंने बताया कि जो विश्वास करते हैं, दूसरी बात जो बाट जोते हैं, और तीसरी बात जो उनकी आशा रखते हैं वे कभी भी लज्जित नहीं हो सकते। यदि आज आप आशा नहीं रखते हैं, यदि आज आप बाट नहीं जोते हैं, यदि आप विश्वास नहीं करते हैं, परमेश्वर पर एक बार विश्वास करके देखिए, बाट जो के देखिए, आशा रख के देखिए, परमेश्वर कैसा भला काम आपके जीवन में करेगा। मेरे प्रियो, यीशु ही है जो सच्चा और जीवित परमेश्वर है, जो सारे मानव जाति के लिए प्राण दिया, अपने लहू बहाया और कोड़े का मार खाया, और फिर मार खाकर गाड़ा गया, तीसरे दिन वो जी उठा। मेरे प्रियो, वो जीवित और जिंदा परमेश्वर है। आज भी लोगों के जीवन पर, उसके लोगों पर जो उन पर विश्वास करता है, भरोसा करता है, बाट जोता है, एक चमत्कार और मिराकल्स काम करता है। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के अनुसार आपको बहुत आयत का आशीष दे। मैं अभी आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। मेरे जीवित परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ इन लोगों के लिए प्रभु, जो आज आर्थिक रूप से लज्जित हैं, सामाजिक रूप से लज्जित हैं। परमेश्वर, दुष्ट आत्मा की समस्याओं से और कई प्रकार की बोझ की वजह से लज्जित हैं। ये इतने लज्जित हैं कि समाज के सामने, लोगों के सामने चेहरा दिखाने के लायक नहीं है। लेकिन मैं प्रार्थना करता हूँ, जब लोग आप पर विश्वास करते हैं, जब लोग आपका बाट जोते हैं, जब लोग आपका आशा रखते हैं प्रभु, आप उन्हें कभी भी लज्जित होने नहीं देते, क्योंकि यीशु के लोग कभी लज्जित नहीं होते। ये बात हम जानते हैं परमेश्वर पिता। आज जितने लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं और देख रहे हैं प्रभु, उनमें से प्रत्येक व्यक्ति को आप काम कर, प्रत्येक व्यक्ति को छुटकारा दे, प्रत्येक व्यक्ति को चंगा कर, उनमें से हर एक व्यक्ति छुटकारा और चंगाई पाए। यीशु प्रभु नासरी के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, उनके जीवन के हर एक कमी घटी को तू पूरी कर, हर एक आवश्यकताओं को पूरी कर, चाहे वो किसी भी रीति से क्यों ना हो प्रभु। आप लोगों को छू ले, जहाँ भी वो इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, प्रत्येक को ब्लेस कर, उनकी आवश्यकताओं को, जरूरतों को पूरा कर दे परमेश्वर। तेरे नाम का महिमा के लिए प्रभु धन्यवाद परमेश्वर, तूने मेरी प्रार्थना को सुना, इसलिए धन्यवाद। यीशु मसीह नासरी के नाम से इस प्रार्थना को विश्वास के साथ मांगता हूँ पिता, आमीन।